गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 15/9/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। किस फुटबॉल क्लब ने डुरंड कप 2024 का खिताब जीता है? मोहन बगान, केरला ब्लास्टर्स, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल ने डुरंड कप 2024 का खिताब जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गूगल डीप माइंड ने कितने भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? 85, 95, 105, 125। इसका सही जवाब है 125। गूगल डीप माइंड ने 125 भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। गूगल डीप माइंड की भारतीय इकाई मोरनी नामक एक बड़े एआई प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रही है। यह प्रोजेक्ट एआई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने पर केंद्रित है जो 125 विभिन्न भारतीय भाषाओं और बोलियों को समझ सकती है और उनके साथ काम कर सकती है। गूगल डीप माइंड 2010 में स्थापित एक अग्रणी एआई अनुसंधान कंपनी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर। इसका सही जवाब है 15 सितंबर। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जो एक सिविल इंजीनियर, राजनेता और मैसूर के दीवान थे। विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 में कर्नाटक में हुआ था। 1955 में उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पहला राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 1968 में मनाया गया था। यह श्रीलंका और तंजानिया में भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 2024 का थीम है इनोवेटिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष दूरदर्शन की स्थापना की गई थी? 1998, 1959, 1960, 1961। इसका सही जवाब है 1959। दूरदर्शन की स्थापना 15 सितंबर 1959 को हुई थी। भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने 15 सितंबर 2024 को अपनी 65वीं वर्षगांठ मनाई। पहले प्रसारण का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया था। दूरदर्शन दिल्ली में एक प्रायोगिक प्रसारण से बढ़कर दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक बन गया है। 65वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दूरदर्शन ने 15 सितंबर 2024 को दिल से दूरदर्शन DD@65 नामक एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय के एक नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री अनुराग ठाकुर। इसका सही जवाब है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे NSG महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? नलिन प्रभात, अनीश दयाल सिंह, राजवीर सिंह भाटी, बी श्रीनिवासन। इसका सही जवाब है बी श्रीनिवासन। बी श्रीनिवासन को NSG महानिदेशक नियुक्त किया गया है। NSG की स्थापना आतंकवाद से लड़ने, बंधक स्थितियों को संभालने के लिए की गई थी। इसे ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में अमृतलाल मीणा को निम्नलिखित में से किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? केरल,
बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है बिहार। हाल ही में अमृतलाल मीणा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार संस्कृत विद्यालयों के लिए सभी छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति देगी? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति देगी। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि की गई है। अब यह 50 रुपये से 200 रुपये प्रतिमाह होगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर यूरोप परिषद सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं? दक्षिण कोरिया, यूके, चीन, जापान। इसका सही जवाब है यूके। यूके ने यूरोपियन संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अर्थात एआई पर यूरोप परिषद सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संधि को काउंसिल ऑफ यूरोप फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। एआई के उपयोग पर यह पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यूके ने यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर यूरोप परिषद सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सेमीकंडक्टर निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने टावर सेमीकंडक्टर और अदानी समूह के बीच एक संयुक्त उद्यम में से 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सेमीकंडक्टर निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह यूनिट पनवेल के तलोजा में स्थापित की जाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।